पत्थर का जवाब पहाड़ से देंगे। गोली का जवाब बम से देंगे। हमले का हिसाब तबाही से चुकता करेंगे। (1962) का बदला 2020 में लेंगे। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के कायराना हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। भारत के जांबाज सैनिकों की शहादत का बदला लेकर LAC पर चीन की खूनी चाल को नेस्तनाबूद करने का वक्त आ गया है। 1962 की जंग में धोखे से भारत की जमीन हड़पने वाले ड्रैगन को दहशत के दरिया में डुबोने के लिए हमारे जवान कमर कस चुके हैं। कैसे निकलेगी चीन की चीख, कैसे चुकता होगा शहीद सैनिकों का हिसाब और कैसे पूरा होगा भारत का बदला, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आपको लिए चलते हैं 58 साल पहले वक्त के उस मोड़ पर जहां चीन के धोखेबाज कदमों के निशान चस्पा हैं। 20 अक्टूबर 1962। यही वो तारीख थी जब चीन की सेना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन पार कर भारत पर अचानक हमला कर दिया था। उस समय भी भारत चीन जंग की शुरुआत उसी गलवान वैली में हुई थी जहां चीन ने एक बार फिर टेढ़ी चाल चली है। तब गलवान के आर्मी पोस्ट में 33 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई सैनिकों को चीनी फौज ने बंदी बना लिया था। पहले दिन चीन की पैदल सेना ने पीछे से भी हमला किया। लगातार हो रहे नुकसान की वजह से भारतीय सैनिकों को भूटान से निकलना पड़ा। दरअसल जंग शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध नहीं होगा, इसलिए भारत की ओर से कोई बड़ी तैयारी नहीं थी और युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया था, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। चीन के चालबाज सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन को भी काट दिए थे, जिससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। 22 अक्टूबर 1962। चीन की ओर से हमला करने के बाद भारतीय सेना हरकत में आई। 22 अक्टूबर 1962 को करीब 400 चीनी सैनिकों ने जब भारतीय पोस्ट पर हमला किया तो भारत की ओर से भी जमकर मोर्टार दागे गए। चीन के सैनिक एक दर्रे में छिपे हुए थे, लिहाजा भारतीय सैनिकों ने मोर्टार के साथ मशीन गन से भी फायरिंग की, जिसमें चीन के करीब 200 सैनिक मारे गए। पर चीन पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके सैनिक काफी तेजी से भारतीय इलाकों में घुसते गए और अगले 2 दिनों में ही भारतीय सीमा में करीब 15 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए। 1 महीने के अंदर चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन फौज का मुकाबला किया, पर पहले से तैयारी नहीं होने के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। करीब 1 महीने तक चली इस जंग ने चीन का खूनी और फरेबी चेहरा बेनकाब कर दिया। उस युद्ध में भारत के करीब 1300 सैनिक शहीद हो गए थे। करीब 1000 भारतीय सैनिक उस जंग में घायल हुए। करीब 1500 सैनिक लापता हो गए और 4000 भारतीय सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था। हालांकि उस जंग में चीन के भी करीब 2000 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए थे, पर चीन की भारी भरकम सेना ने
अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर और लद्दाख के अक्साई चिन इलाके पर कब्जा कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तरफ जहां चीन के करीब 80,000 सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया था, तो दूसरी ओर भारत की ओर से बमुश्किल 20,000 सैनिक ही मैदान जंग में थे, और वो भी अधूरी तैयारी के साथ। चीन के धोखेबाजी का ये इतिहास हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह चीन पिछले कुछ समय से लगातार सरहद पर हदें लांघ रहा है, वो काफी हद तक 62 की जंग के हालात की तरह ही है। उस समय भी चीन ने काफी पहले ही भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, पर तब हम वक्त रहते उसके मंसूबों को नहीं भांप पाए। 23 जनवरी 1959 को चीन ने अरुणाचल और लद्दाख के करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा जताया। 26 अगस्त 1959 को लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर अचानक हमला किया था। 20 अक्टूबर 1959 को अक्साई चिन में चीन के हमले में 9 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 3 जून 1960 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा का उल्लंघन किया। 31 अक्टूबर 1961 को चीन ने भारतीय सीमा के अंदर अपने सैनिक दस्ते भेजे थे। 10 जून 1962 को लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ चीन की सेना का टकराव हुआ। 20 सितंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश में सीमा पार कर भारतीय चौकियों पर चीन की फौज ने हमले किए। मतलब ये कि 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला करने से करीब 3 साल पहले से ही चीन की नीति और नीयत सामने आने लगी थी। बावजूद इसके भारत को भरोसा था कि दोनों देशों का सीमा विवाद सुलझा लिया जाएगा और जंग नहीं होगी, पर चीन ने ये भरोसा तोड़ दिया। अब एक बार फिर एलएसी पर चीन वही चाल चल रहा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज चीन की दगाबाजी से सबक ले चुका भारत इस बार ड्रैगन का दांव बेकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तीन साल पहले डोकलाम में बेलगाम ड्रैगन की ये तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं। जून 2017 में सिक्किम बॉर्डर के पास डोकलाम में चीन की सेना ने भारत को चुनौती दी तो दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा था। तब चीन के सैनिक वहां जबरन सड़क बनाने पर आमादा थे, पर भारत के जांबाज जवानों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसके बाद करीब 2.5 महीने तक दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के मुकाबिल खड़े रहे, पर चीन की चौधराहट नहीं चली और आखिरकार उसे अपने सैनिकों को वापस बुलाना ही पड़ा। तब चीन की सरकार और मीडिया ने भारत को 62 की जंग का हवाला देते हुए धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन चीन शायद खुद ये भूल गया कि बीती आधी सदी में काफी कुछ बदल चुका है और अब का भारत दोस्ती की आड़ में दगाबाजी बर्दाश्त करने वाला नहीं। बार बार 62 की जंग की दुहाई देने वाले चीन ने उसके बाद जब जब भारत की ताकत का इम्तिहान लिया, उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जी हाँ, पिछले 53 सालों में भारतीय सेना 3 बार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को शिकस्त दे चुकी है। नाथुला में चीन का हमला नाकाम। 1962 की जंग के 5 साल बाद ही चीन की सेना ने जब भारत पर दोबारा हमला किया तो हमारे जवानों ने उन्हें पूरी तरह धो डाला था। उस लड़ाई में चीन की ऐसी फजीहत हुई जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। ...11 सितंबर 1967 भारतीय सेना
नाथुला से सेबुला दर्रे के बीच बाड़ लगा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर धक्का मुक्की हुआ करती थी। लिहाजा चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने तारबंदी का फैसला लिया। पर जब बाड़ लगाया जा रहा था तो चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय जवानों पर मीडियम मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से शुरू में तो भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा। हमला इतना सुनियोजित और जबरदस्त था कि कुछ ही मिनटों में भारत के कई जवान शहीद हो गए। हताहतों की संख्या इसलिए भी ज्यादा रही क्योंकि भारतीय सेना खुले में थी और वहां आड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। नाथुला की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के पास थी। 2 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो प्लाटून के साथ थे और इस हमले में उन्हें 3 गोलियां लगी। जैसे ही ग्रेनेडियर्स ने अपने सीईओ को गिरते हुए देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। नाथुला में तैनात जनरल सगत सिंह राठौर के आदेश पर भारतीय सेना ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया और चीनी सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए गए। चीन के लिए भारत की ये कार्रवाई किसी वज्रपात से कम नहीं थी। कैप्टन डागर के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन को चारों खाने चित कर दिया। इस लड़ाई में चीन के करीब 300 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। चीन की मशीन गन यूनिट पूरी तरह बर्बाद हो गई। भारत को सिर्फ 65 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। कैप्टन डागर और मेजर हरभजन सिंह भी शहीद हो गए। तीन दिन तक चली इस लड़ाई ने न सिर्फ चीन को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि पहली बार चीनी सैनिकों को ये एहसास हुआ कि भारत से भिड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। नौबत यहां तक आ गई कि चीन ने भारत के खिलाफ वायुसेना के इस्तेमाल की धमकी दे डाली। चोला में चीन को चटाई धूल। अपनी हार से बौखलाए चीन ने 15 दिन बाद ही भारतीय सेना पर दूसरा बड़ा हमला किया। इस बार उसने सिक्किम में ही एक और जगह चोला में भारत की ताकत को चुनौती दी, लेकिन इस बार भी भारतीय सैनिकों ने जबरदस्त मुकाबला करते हुए चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर अंदर तक धकेल दिया। 1 अक्टूबर 1967 चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चोला इलाके में फिर से भारतीय जवानों पर हमला किया, पर वहां मुस्तैद गोरखा राइफल्स और जैक राइफल्स बटालियन ने चीन के छक्के छोड़ा दिए। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए हमला किया था। दरअसल चीन को अंदाजा था कि सर्दियां शुरू होने की वजह से भारतीय फौज ने 13,000 फुट ऊंचे चोला पास पर अपनी चौकियां खाली कर दी होंगी, पर चीन की मंशा को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने चौकियां खाली नहीं की थी। नतीजा ये हुआ कि आमने सामने की लड़ाई में एक बार फिर भारत ने चीन को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। अब तो भारत के पास दुनिया के सबसे अच्छे वेपन सिस्टम्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं और वेरी सोफिस्टिकेटेड फास्टेस्ट चलने वाले दुनिया के जो प्लेन्स हैं भारत के पास सब मौजूद हैं। अब तो हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में इस समय हैं। उस समय भी इन्हीं ने मुंह की खाई थी और मैं समझता हूँ इस समय भी अगर कोई हरकत करेंगे तो बड़ी मुंह की उनको खानी पड़ेगी। सिर्फ 3 हफ्तों के भीतर 2 मोर्चों पर मिली करारी शिकस्त ने चीन को बुरी तरह झकझोर दिया। उसके बाद लंबे समय तक उसने भारत पर टेढ़ी नजर डालने की हिमाकत नहीं की। पर 20 साल बाद ड्रैगन फिर बेलगाम हुआ
और इस बार भारतीय सैनिकों ने उसकी बची खुची खुशफहमी भी दूर कर दी। फाल्कन में फंसा चीन। 1987 में चीन ने एक बार फिर अरुणाचल में घुसपैठ शुरू की। इस बार चीन अपनी भारी भरकम फौज के साथ जंग के लिए उतरा था, जिससे निपटने के लिए भारत ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया। इस ऑपरेशन को तेजी से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जनरल सुंदर जी ने रूस से मिले हैवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए सेना को तवांग से आगे तेजी से सरहद तक पहुंचाया गया। भारतीय सेना ने हाथुंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली, जहां से समदोई चू समेत 3 पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। 1962 में चीन ने ऊंची जगह पर पोजीशन लिया था, पर इस बार भारत की बारी थी। आपने इतने अंदर आकर गड्ढा खोदने की हिम्मत कैसे की? जैसे 1962 में की थी। 1962 कहाँ है? ऑपरेशन फाल्कन के तहत लद्दाख के डेमचौक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक भी उतारे गए। देखते ही देखते भारत के करीब 7 लाख सैनिक बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। हैरान परेशान चीन को एक बार फिर घुटने टेकने पड़े, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।